के पीछे जवेद इकबाल नून लीग का कैंडिडेट है ये। वो तो एमपीए के कैंडिडेट है। जी जी वही जवेद इकबाल पुलिस का नाम है। अच्छा। उन्होंने आके हमारी आंखों के सामने 20,000 रुपया निकाल के पुलिस वालों को दिया। पुलिस वालों ने उससे 20,000 रुपया लेके हमारे मुल्ज़िम को छोड़ दिया। तो मैंने इनसे बात नहीं थी हो रही, लेकिन उन्होंने रोते हुए मुझे बताया मैं भी बात कर रही हूँ। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फिर वहाँ पर सर पहुँचा। उन्होंने सर एक चादर थी पतली, मैंने सर जिस समय उन्होंने मुझे ट्रेन के पल्ले पे सर मुझे फेंक कर आए बिना कपड़े पे सर मुझे 5 हो गए। 5 दरिंदे थे वहाँ पे। तो जो चारों ने जो है इनके साथ ये जुल्म किया, और जो 5वां था वो मेरी वाइफ की तस्वीरें वगैरह बनाता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितुल चौधरी। और नाजरीन, आज एक ऐसी दिलखराश स्टोरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस स्टोरी लाने का मकसद ये है कि हमारी जो 75 साल तारीख़ का तसलसल चल रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। इस तरह के वाक़यात अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ये मेरे साथ बशारत साहब हैं और साथ में उनकी ज़ौजा मोहतरमा बैठी हैं, महविश उनका नाम है। पहले ये इधर पीछे बाबर चौक में रहते थे और वहाँ पर इनके साथ रेप हुआ और 5 लोगों ने गैंग रेप किया, एसिड फेंकने की धमकी दी, न्यूड पिक्चर्स वायरल करने की धमकी दी। पुलिस भी उल्टा इन्हीं के ऊपर जुल्म सितम कर रही है, मारती है, गालम गलोच करती है। बाकी जो स्टोरी है वो हम बशारत भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बशारत साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं सुबह जाता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए, शाम को मैं अपने घर वापस आता हूँ। इन्होंने बताया था पहले मुझे कि आसिया नाम की आंटी है, वो ना मुझे काम का कहती है, अपनी अम्मी के घर में जाती थी। तो उस रास्ते में इनको ना परेशान करती थी कि हमारे घर में ना काम के लिए एक औरत चाहिए, तो आप अगर आपने करना है तो हमें बता दें। फिर इन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनको मना कर दिया। अभी हम 500, 600, 700, 800 जितना भी मैं लेकर आता हूँ, शुक्र अल्लाह मियाँ का 2 वक्त का खाना हमारा हो रहा है, हमारा गुजारा हो रहा है, हम कर लेंगे, हम किसी के घर में बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद भी जो है ना, मना करने के बाद भी उसने एक आंटी ने एक दिन एक लड़का भेजा, इकराम अपना नाम बता रहा था और बता रहा था कि मैं आंटी आसिया का भतीजा हूँ, मुझे आंटी आसिया ने भेजा है। उन्होंने उनसे पूछा कि आंटी आसिया खुद क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा जी वो सीढ़ियों से गिरी, उसके पैर पे मोच आ गई, वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है, आप उनको आकर उनका थोड़ा सा काम कर दें। इन्होंने साथ वाली को बच्चों के पास बिठाया, उनकी बात सुनने के लिए जो है उस आंटी आसिया का जो घर है वहाँ पर गई। वहाँ पे जाने के बाद आंटी आसिया जो है वहाँ पर नहीं है, खुद वो जो है वहाँ से चली जाती हैं। और जो इकराम नाम का लड़का है, एक वो होता है वहाँ, उसके अलावा एक लड़का और होता है वहाँ पे वो इनको एक बहुत कोल्ड ड्रिंक ला के देता है कि आप ये पिएँ। उतनी देर में हमारा आसिया आंटी को फ़ोन करते हैं, वो मेडिसिन लेने गई है, वो आ जाती है, तो फिर आप उनसे बात कर लें। वो ये कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, 10 मिनट के बाद इन्हें होश भी नहीं रहती। अच्छा। ये बेहोश हो जाती हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक पीने से इनकार नहीं करती? नहीं किया इन्होंने इनकार, लेकिन उनका पी लें आप, कुछ नहीं होता, ये कोल्ड ड्रिंक है, पिए आप। अच्छा। हमारे घर में आप पहली दफ़ा आई हैं, आप हमारे घर से पानी तो पिए। इन्होंने पी लिया। इन्हें क्या पता था कि उसमें क्या मिलाया हुआ है, उसमें कुछ नशावर चीज़ थी जिससे पीने ये बेहोश। तो वो कितने लोग थे? 5 लोग थे सर। 2 पहले थे जब वो गए हैं, जिससे बेहोश कर दिया। दवाई जो थी वो कोल्ड ड्रिंक में मिली हुई थी, वो पी गई, ये बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जब इसे होश आया तो ये बता रही है कि वहाँ पे जो थे 2 लड़के थे, फ़ोन करके 3 लड़के और बुलवाए, 5 हो गए। 5 दरिंदे थे वहाँ पे। तो जो चारों ने जो है इनके साथ ये जुल्म किया, और जो 5वां था वो मेरी वाइफ की तस्वीरें वगैरह बनाता रहा। ये जो आपकी दुख भरी ये दास्तां है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, आपकी आवाज़ जो है वो आला हकाम तक पहुँचे। हम महविश से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन लोगों ने कितनी देर के लिए रखा उनको? उन्होंने एक रात पूरी रखा मुझे अपने पास। उन्होंने वो जिस दिन आप गए थे वो पूरा दिन, यानी कि दोपहर को जब भी आप गए, और उसके बाद पूरी रात? जी वो पूरा दिन मिला के, पूरी रात मिला के सर उन्होंने सर मुझे अपने पास रखा है। अच्छा। तो उन्होंने सर मेरे साथ ज्यादती वगैरह करते रहे, मेरे साथ रेप पहले इकराम ने की, फिर इकराम ने
3 लड़के सर और बुला के फिर उन्होंने सर मेरे साथ ज्यादती वगैरह रेप वगैरह किया, मुझे मारते भी रहे सर। अच्छा। सर मुझे मारते भी रहे। जो 5 जुआ था वो मेरी तस्वीरें, मेरी वीडियो वगैरह मेरी बना रहा था, तो उसने मुझे कहा अगर आपने शोर शराबा किया तो ये तस्वीरें हम आपकी ना वायरल कर देंगे। अच्छा। तेज़ाब हमारे पास पड़ा है, हम आपके ऊपर तेज़ाब फेंकेंगे ना, हम आपको इधर ही जो है किस्सा ख़त्म कर डालेंगे आपको, आपने शोर शराबा नहीं करना। उन्होंने फिर छोड़ा कब आपको? छोड़ा सर उन्होंने ना मुझे मारने के लिए फेंक दिया था ट्रेन की पटरी पे। जब उन्होंने आपको ट्रेन की पटरियों पर फेंका तो क्या आप बेहोश थी? कपड़े थे आपके जिस्म पर? नहीं सर नहीं सर मेरे जिस्म पे सर एक भी कपड़ा नहीं था सर, मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं सर, मैं बिना कपड़ों पे थी। मेरे जिस्म पे एक पतली सर चादर थी सर, उन्होंने सर एक चादर थी पतली मेरे सर जिसम में, उन्होंने मुझे ट्रेन के पल्ले पे सर मुझे फेंक कर आए बिना कपड़ों पे सर मुझे। जब सर ने मुझे होश आया सर, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा सर, फिर आप ट्रेन की पटरी पर ये थी, आपके साथ कैसे रब्ता हुआ? सर मैं सारी रात में से ढूंढता रहा, ढूंढने के बाद मुझे 3 बजे रात को नींद तो नहीं आई, मुझे फ़िक्र सारी रात होती रही है पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मुझे 3 बजे रात को फ़ोन आता है, रात को 3 बजे मुझे अजनबी की कॉल आती है। वो कहते हैं जी आप कौन? मैं कहता बिशारत अली बात कर रहा हूँ। कहते यहाँ पे कोलकपत रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर एक खातून पड़ी हुई हैं, बरहाना हालत है इनकी, एक चद्दर है इनके जिस्म के ऊपर, कि इनके क्या लगते हैं। मैंने कहा सर उनसे बात करवाएं मेरी, में कौन है? तो मैंने इनसे बात नहीं थी हो रही, लेकिन उन्होंने रोते हुए मुझे बताया मैं भी बात कर रही हूँ। मेरे पैरों के नीचे से सर ज़मीन निकल गई। मैं फिर वहाँ पर सर पहुँचा, मैंने देखा तो ये वहाँ पे बहुत बुरी हालत में थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने भी अपने कपड़े उतार कर मैंने इसे पहनाए, मैं इसको जब लपेट के मैं इसको अपने घर ले आया। नाज़रीन, वो मर्द ही नहीं है जिससे एक औरत जो है वो बाज़ार में जाते हुए डरे। मेरी तारीफ़ के मुताबिक तो वो नामर्द है, और ऐसे नामर्दों को पता नहीं कौन सी माएँ जन्म देती हैं जो कि अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं सही करती। कहा जाता है जी मर्द ज़्यादती करते हैं, तो भाई मर्दों की जो तरबियत है वो कौन सी माँ ने की थी? और वो जो उसकी माँ लगती थी जिसने उसको अपना घर मुहैया किया था, वो कहाँ है? अब मैं किस तरह के अल्फाज उसके लिए बयान करूं? तो अब पुलिस क्या आपको सपोर्ट कर रही है? क्या इंसाफ दिलाने के लिए वो कोशिश कर रही है? सर पुलिस ने पहले दिन एक मुलजिम को पकड़ा, इकराम को, जो इसे लेकर गया बुलाकर। अच्छा। उसको पहले दिन पकड़ा हमारी आंखों के सामने, उसके पीछे जवेद इकबाल नून लीग का कैंडिडेट है ये। वो तो एमपीए के कैंडिडेट है? जी वही जवेद इकबाल पुलिस का नाम है। अच्छा। यूसी 229 से। अच्छा। और वो आया उसके पीछे, उन्होंने आके हमारी आंखों के सामने 20,000 रुपया निकाल के पुलिस वालों को दिया। पुलिस वालों ने उससे 20,000 रुपया लेके हमारे मुलजिम को छोड़ दिया। हमारी आंखों के सामने ये इंसाफ किया पुलिस वालों ने हमारे साथ। हम रोते रहे, करलाते रहे, मिन्नतें करते रहे। ये कोट लखपत पुलिस स्टेशन की बात जी, थाना कोट लखपत पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जो SHO थे ना, गुज्जर साहब थे वहाँ पे। मेरी आंखों के सामने मेरी इज्जत का सौदा 20,000 रुपया दे के मेरे मुलजिम को छोड़ दिया। SHO गुज्जर तो जो भी है, तेरी बहन के साथ, तेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती करे और मुतलका SHO 20,000 में छोड़ दे उस बंदे को, तो तुम्हें कितनी गैरत और शर्म आएगी, ये ज़रा आके बताना हमें। सर उसके बाद 3 दिन बाद हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। 3 दिन बाद हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के बाद फिर हमसे कहा जाता है आप चले जाएं, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। पता नहीं इन्होंने हमारी रिपोर्ट कैसे लिखी, क्यों, किस तरह की। मेडिकल हो गया? जी मेडिकल हमारा हुआ। हमारा मेडिकल भी ये नहीं होने दे रहे थे। अच्छा। हम हॉस्पिटल में जाते थे, हॉस्पिटल वाले हमें कहते थे थाने से किसी को लेकर आओ। हम थाने आते थे, थाने हमारे गाली गलौज करके, बदतमीजी करके हमें वापस भेजते थे, जाओ आप, हमने आपको कहा है कि आप दोबारा थाने नहीं आना, अगर आप थाने आए तो हम आपको उठा के अंदर कर देंगे। उसके बाद हमने जो ठोकरें खाकर, दर बदर ठोकरें खाकर हमने मेडिकल करवाया। हमारी मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमने वहाँ से पता करने की कोशिश की। वो जो थाना में हम मेडिकल वगैरह थी, उन्होंने हमें बताया कि जो आपकी रिपोर्ट जो है वो हमारे पास है। हमने कहा उन्हें हमें रिपोर्टें देते, हमें रिपोर्टें भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही हमें रिपोर्टें? फिर उसके बाद थाना गार्डन टाउन पे हमारी तफ्तीश हुई। अच्छा, तफ्तीश जो है थाना गार्डन टाउन में चल रही है? जी। तो थाना गार्डन टाउन के अंदर वहाँ की जो लेडी इंस्पेक्टर है उसका रवैया कैसा है?
सर उसका रवैया तो बहुत ही बुरा है हमारे साथ। एक ये वाकई के 1 माह बाद लोगों की, हम गरीब है ना, इसलिए हमारी 1 माह, किसी अमीर की बेटी से अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसकी 1 मिनट में, 1 दिन में FIR हो जाती है। रात को 3 बजे था ना, गाडा टाउन में जहाँ पे हमारी तफ्तीश है, वहाँ पे इंचार्ज है इरम शहबाज नाम का, सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे, वो हमें बुला के मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को थप्पड़ मारती है। भाई क्यों मारे जाते हैं हमें थप्पड़? हमने गुनाह किया? उन्होंने मेरी बेगम को बुला कर थप्पड़ मारे, हमें ज़्यादती की हमारे साथ, मेरे से मुझ पे तशद्दुद किया, इस पे तशद्दुद किया। हमें कहते रहे कि ये बात केस हमें दबा दे। तो उसके बाद हमने कहा हमें ये केस नहीं दबाना, अब जो आपने करना है वो आप कर लें। अब आप मीडिया के तवस्सुस आला हकाम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बात करना चाहेंगी? सर मुझे प्लीज़ सर मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं उन्हें, अल्लाह का वास्ता है, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मैं भी उनकी बेटी कदर, उन्होंने मुझे मारा भी है बहुत ज़्यादा। तो अब मुझसे चला जाता है, ना मुझसे घर का काम होता है, ना घर की कोई भी होता है, ना मुझसे चीखती से, ना मुझसे वॉशरूम में जो है ना मुझसे बैठा जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है काम करने में। मेरे जिस्म पे उन्होंने इस कदर मेरे कर दिया कि मेरे जिस्म पे इतनी ज़्यादा खरोंची आ गई। तो अब मुझसे ना, अब मैं क्या बताऊँ आपको कि खुदारा मेरी हेल्प करे। अच्छा, ये FIR क्या मीडिया के ऊपर आने की वजह से कटी थी? जी, हमारी FIR मीडिया के ऊपर आने के बाद 1 माह बाद काटी गई। पुलिस हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। खुदारा हमारा ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग अल्लाह काम से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से, IG पंजाब से, इस पुलिस को ठीक करें, नहीं तो ये दरिंदे जो हैं ये सरेआम घूमते रहेंगे, सबका घर बर्बाद करेंगे, कितनों का भी घर बर्बाद करेंगे। मीडिया से भी हमारी रिक्वेस्ट है सर, मीडिया जी बशार साहब, आपकी जो दरख्वास्त है उसकी सुनवाई होगी, उम्मीद है। नाज़रीन, जब तक ये गंदा गला सड़ा निज़ाम, हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा अदलिया का निज़ाम, हमारे मुल्क का निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा, तो हमारे हुक्मरान, चाहे हफाज़ कराम हो, चाहे मुफ्तियाँ कराम हो, चाहे आलम दीन हो, इस तरह की ज़्यादतियाँ भी होती रहेंगी। पुलिस इस तरह दरिंदगी भी करती रहेगी, जिनसी ज़्यादती भी करेगी, जुल्म और सितम के पहाड़ भी ढाएगी। जब तक ये गंदा साला निज़ाम नहीं चेंज होगा, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। नाज़रीन, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।